हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू PWG क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस साल क्लास 10th का लास्ट बोर्ड है। CBSE ने क्या किया है कि जो बच्चे क्लास 9th में थे लास्ट ईयर, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो उनके लिए बस इस साल जो होगा CBSE बोर्ड कराएगी। नेक्स्ट ईयर से क्या होगा कि 10th तक जो भी एग्जाम्स होंगे वो स्कूल बेसिस में होंगे और स्कूल से ही मार्क्स भेजे जाएंगे। बोर्ड एग्जाम नेक्स्ट ईयर से जो जो बच्चे इस साल 9th में जाएंगे उन बच्चों का बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। चलिए, तो CBSE बोर्ड ने क्या किया है कि जो सिलेबस है वो बहुत ही रिड्यूस कर दिया है। पहले क्या होता था कि बहुत से चैप्टर ऐसे थे जो बच्चों के लिए टफ होते थे, उन CBSE ने क्या किया है कि उन चैप्टर्स को हटा दिया है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकें, पास हो सकें। चलिए, आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हम सिलेबस के बारे में जानेंगे। साइंस और मैथ का सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे। इस साल आपके बोर्ड में मैथमेटिक्स में टोटल 14 चैप्टर्स आएंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पर न्यू बुक है और जो CBSE ने इस साल जारी किया है NCERT की बुक जो है, और ओल्ड बुक में डिलीटेड पोर्शन भी हम लोग देखेंगे। जिसके पास पुरानी बुक है उसको नई बुक लेने की जरूरत नहीं है। उसमें से जो जो पोर्शन डिलीट हुआ है या फिर जिनको हटाया गया है उनको क्रॉस लगा लेंगे और उनको नहीं पढ़ना है। चलिए, हम देखते हैं यहाँ पर जो पहला चैप्टर रहेगा हमारा वो रहेगा रियल नंबर्स। पहला चैप्टर हमारा रियल नंबर्स रहेगा। रियल नंबर में इन्होंने क्या किया है कि दो पोर्शन हटा दिए हैं, जैसे यूक्लिड डिवीजन हो गया, टू कन्वर्ट रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, ये भी इन्होंने हटा दिया है। अच्छा, बुक में क्या होता था कि जो हमारी NCERT की बुक थी, पहले जो बुक चला करती थी उसमें 4 सेक्शन थे, 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4। बट उन्होंने क्या किया है कि जो कि पुरानी बुक है 1.1 एंड 1.4 हटा दिया है, 2 एक्सरसाइज, ओनली 2 एक्सरसाइज रखी हैं। जो पहले 1.2 हुआ करती थी और 1.3 हुआ करती थी, उन्होंने न्यू बुक में क्या किया है कि उसको 1.1 मान लिया है और दूसरी एक्सरसाइज को 1.2 मान लिया है। तो रियल नंबर में 2 चैप्टर्स आएंगे, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक एंड सेकेंड चैप्टर जो है टू प्रूव इरेशनलिटी। इसमें दो पोर्शन हटाया हुआ, यूक्लिड डिवीजन हटा दिया है इन्होंने, यूक्लिड डिवीजन इन्होंने हटा दिया है, और टू कन्वर्ट रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म इसको भी हटा दिया है। सेकेंड चैप्टर जो है पॉलिनोमियल है, इसमें भी सेम वही है जो एक्सरसाइज रहती थी लास्ट टाइम, जो है कितनी 2.4 तक रहता था, 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4। तो उन्होंने उसमें से 2 एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.4 को रिमूव कर दिया है। जो डिवीजन एल्गोरिथम थी और जो ऑप्शनल एक्सरसाइज थी उसको रिमूव कर दिया है। 2 एक्सरसाइज कौन सी है? जो 2.1 है, 2.2 है जो न्यू बुक में है। ये जो एक्सरसाइज लिखी हुई है यहाँ पर 2.1, 2.2, ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग है। बट जो ओल्ड बुक है जिनके पास, तो वहां पर 1.1 हटा दिया गया, 1.4 हटा दिया गया। जैसे कि इसमें पॉलिनोमियल में है 2.3 हटा दिया गया, 2.4 हटा दिया गया। तो पॉलिनोमियल में 2 एक्सरसाइज आ रही हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज ग्राफ एंड 2.2 में जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड रिलेशन ऑफ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये आपके सिलेबस में रखा हुआ है। थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें पहले जो होती थी 3.7 तक एक्सरसाइज होती थी, 3.1, 3.2, 3.3, जो पुरानी बुक है ओल्ड बुक में 3.7 तक रहती थी। बट इन्होंने क्या किया है कि ओल्ड बुक में इन्होंने 3.1 जो कन्वर्ट टू लीनियर इक्वेशन टू ग्राफ था, जो कन्वर्सन आता था लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में हमको जो शो करते थे उसको, और 3.5 जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसको भी इन्होंने हटा दिया है, और 3.6 रिडक्शन मेथड एंड जो ऑप्शनल एक्सरसाइज रहती थी पुरानी बुक में उसको भी इन्होंने रिमूव कर दिया है। इन्होंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ओनली 3 एक्सरसाइज रखी हैं। 3.1 टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स एंड ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, इसको इन्होंने क्या किया है? इंक्लूड किया है। इसको इन्होंने क्या किया है? इंक्लूड किया है। इसके बाद जो फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें इन्होंने 4.3 जो पहले हुआ करता था इसको रिमूव कर दिया है, जो था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो हम स्क्वायर बनाते थे। आगे हम जब ये आएगा तो ये चैप्टर हमको नहीं पढ़ना है, ये एक्सरसाइज जो रहेगी हमको ओनली 4.1, 4.2, 4.3 जो न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, जिसमें टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट्स फार्मूला मेथड, इन 3 एक्सरसाइज को हम पढ़ेंगे। फिफ्थ एक्सरसाइज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें इन्होंने एक ऐसा ही है जिसको एपी बोलते हैं, इसमें इन्होंने कोई रिडक्शन नहीं किया है, तो बहुत जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो पूरा चैप्टर्स जो पहले पुरानी बुक में थे वो न्यू बुक में भी आएंगे। 5.1 में टू फाइंड सीक्वेंस इज एपी और नॉट, हम सीक्वेंस फाइंड करेंगे कि एपी है कि नहीं। सेकेंड 5.2 में हम पढ़ेंगे सम ऑफ बेस्ड ऑन सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, जो भी nth टर्म रहेंगे उसमें हम सम बेस्ड जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 5.3 में भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो n टर्म्स होंगे एपी को उसका हम सम निकालेंगे, एडिशन हम देखेंगे। और 5.4 भी रखा हुआ है जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसको भी इन्होंने रखा हुआ है। इसके बाद आते हैं जो 6 चैप्टर है ट्रायंगल, आपको दिखाई दे रहा होगा जो 6 चैप्टर है ट्रायंगल, उसमें भी पहले जो होती थी 6.6 तक एक्सरसाइज थी, बट इन्होंने इस बार क्या किया है 6.1, 6.2, 6.3 को रखा हुआ है, और जो पुरानी बुक में 6.4, 6.5, 6.6 थी इस एक्सरसाइज को रिमूव कर दिया है। न्यू बुक में अगर आप में से किसी ने न्यू बुक लिया होगा तो उसमें ऐसे ही 1.1, 1.2 करके ऐसे ही सेम एक्सरसाइज और चैप्टर्स के नेम दिए होंगे। तो अब जैसे ट्रायंगल्स में आना क्या है, इस बार जो हमको पढ़ना है उसमें हमको सिमिलर फिगर्स पढ़ना है, बीपीटी पढ़ना है विथ प्रूफ एंड कन्वर्स बीपीटी पढ़ना है, और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हम पढ़ेंगे। आपको ये पूरा बोर्ड दिख रहा होगा, इसको पॉज करके आप सिलेबस जो है अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास से रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे मैथ का, इसके बाद जो साइंस में चैप्टर्स रिमूव हुए हैं या फिर जो टॉपिक रिमूव हुए हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे। जो 7 चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें पहले 4 एक्सरसाइज हुआ करती थी 7.1 से लेकर 7.4 तक ओल्ड बुक में, उसमें 7.3 एंड 7.4 को इन्होंने रिमूव कर दिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड ऑप्शनल को इन्होंने न्यू बुक में क्या रखा है, डिस्टेंस फार्मूला जो 7.1 एक्सरसाइज है, और 7.2 एक्सरसाइज सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला को उन्होंने इसमें रखा हुआ है। इसके बाद आते हैं 8 चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में, इसमें पहले 4 एक्सरसाइज हुआ करते थे 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4, तो इन्होंने इसमें 3 एक्सरसाइज को रखा हुआ है, और जो पहले 8.3 हुआ करती थी तो इसको पूरा हटा दिया गया है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो हुआ करते थे, ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, और 8.4 जो हुआ करती थी उसको इन्होंने 8.3 बना दिया है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। बट इन्होंने एक क्वेश्चन भी रिमूव किया है, क्योंकि 8.4 में क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड था, तो इन्होंने 8.4 में एक क्वेश्चन नंबर 3 को भी रिमूव किया है। आते हैं 4th चैप्टर जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, इसमें भी इन्होंने क्या किया है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हाइट ऑफ डिस्टेंस, जो हाइट एंड डिस्टेंस होता है इसके क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें भी इन्होंने एक क्वेश्चन को रिमूव किया है, क्वेश्चन नंबर 16 को 9.1 एक्सरसाइज में, क्योंकि वो क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड था। 10th चैप्टर है सर्कल, इसमें 10.1 है एंड 10.2 है। चैप्टर नंबर 10 में इन्होंने कोई एक्सरसाइज को रिमूव नहीं किया है। इसमें जो भी 10.1 एंड 10.2 जो ओल्ड बुक में हुआ करती थी वो न्यू बुक में भी है। 10.1 में एलिमेंट्स ऑफ सर्कल, टेंजेंट परपेंडिकुलर थ्योरम विथ प्रूफ एंड टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सेम सर्कल आर इक्वल थ्योरम विथ प्रूफ। जो भी हम ये 2 थ्योरम पढ़ेंगे विथ प्रूफ हमको पढ़ना रहेगा, क्योंकि एग्जाम में प्रूफ भी इसका पूछ सकता है। इसके बाद जो पहले 11 चैप्टर हुआ करता था कंस्ट्रक्शन, जो बहुत ही इजी चैप्टर हुआ करता था, बच्चे इसमें स्कोर करते थे मार्क्स, तो उसको हटा दिया इन्होंने, पूरा चैप्टर ही इन्होंने हटा दिया है। कंस्ट्रक्शन को पूरा इन्होंने चैप्टर हटा दिया, जो पहले की बुक में 11 चैप्टर में होता था ओल्ड बुक में, इसको टोटली इन्होंने क्या किया है, डिलीट कर दिया है। उसके बाद जो पहले 12th चैप्टर हुआ करता था एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल, उसको अब इन्होंने न्यू बुक में 11 चैप्टर बना दिया है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें 11.1 में एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ एरिया ऑफ रिंग, 11.2 में लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट को रखा हुआ है। जो पुरानी बुक में 12.3 एक्सरसाइज थी, उस जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल से, उसको इन्होंने हटा दिया है। पुरानी बुक में चैप्टर 12 था, न्यू बुक में
चैप्टर 11 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। 12.3 में एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, ऐसे फिगर जो कंबाइन करके बनाए जाते हैं तो उनको जो है उसका एरिया को इन्होंने हटा दिया है। 12 चैप्टर है सरफेस एरिया, जो पहले ओल्ड बुक में 13 चैप्टर हुआ करता था, तो जो 12 चैप्टर सरफेस एरिया, इसमें इन्होंने 12.1 12.2 जो न्यू बुक में रखा है सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, एंड 12.2 में वैल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, सरफेस एरिया एंड वैल्यूम को सॉलिड्स को रखा हुआ है। बट जो पुरानी बुक में ओल्ड बुक में 13 चैप्टर होता था उसमें 13.3, इसमें दो ही एक्सरसाइज रखी है। 13.3 जो एक्सरसाइज इसको इन्होंने हटा दिया है। जैसे एक क्यूबाइड है, उससे छोटे छोटे क्यूब बनाए जाते हैं, उसका वैल्यूम निकालने को पूछा करता था, तो उस एक्सरसाइज को पूरा पूरा इन्होंने रिमूव कर दिया है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। एंड एक एक्सरसाइज और थी, फ्रस्टम जो रहता था, फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन जो कोन होता है उसको भी इन्होंने रिमूव कर दिया है 13.4 में। उसके बाद जो पहले 14 चैप्टर हुआ करता था, जो पहले 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक हुआ करता था, वो अब 13 चैप्टर बन गया है। तो इसमें मीन, मोड, मीडियन तीनों है, तीनों ही इस साल पूरा पूरा हुबहू वैसे ही जैसे ओल्ड बुक में रहता था वैसे ही इन्होंने कॉपी कर दिया है। बट इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज होती थी 14.4, कोग्राफ जो रहता था, जो ग्राफ बनाया जाता था, उसको इन्होंने रिमूव कर दिया है। उसके बाद जो इनका लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, इसको इन्होंने पूरा पूरा रखा है, टाइप्स ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। जो लास्ट एक्सरसाइज रहती थी ऑप्शनल एक्सरसाइज 15.2, इसको इन्होंने रिमूव कर दिया है। प्रोबेबिलिटी जो 14 चैप्टर है न्यू बुक में, ओल्ड बुक में 15 चैप्टर्स हुआ करता था। आप ये पूरा सिलेबस, आज फर्स्ट डे है हमारी क्लास का, इसके बाद जो हम पहला चैप्टर से स्टार्टिंग करेंगे, जो रियल नंबर है उससे हम स्टार्टिंग करेंगे अपनी क्लास को। तो आप जो कॉपी बनाइएगा, जो भी नोट्स बनाइएगा, क्योंकि अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम आपको पूरा सिलेबस, इसका पूरा कोर्स जो है प्रोवाइड कराएंगे, और जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। 90 प्लस तो आए हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम साइंस का सिलेबस देखे ले रहे हैं कि साइंस का सिलेबस जो बोर्ड में आना है और कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो साइंस का सिलेबस है, इन्होंने जो सीबीएसई बोर्ड ने दिया हुआ है, जो लास्ट बोर्ड हुआ था, जो इस साल जो बोर्ड हुआ था, जिन बच्चों ने दिया था, उनके जो जो चैप्टर्स हटे थे, सेम सिलेबस उन्होंने 2023 एंड 24 सेशन में भी दे दिया है। इसमें हम लोगों का जो कुछ चैप्टर्स फुल्ली डिलीटेड हुए हैं, जो पूरा पूरा हटा दिए गए हैं, और कुछ चैप्टर्स में कुछ टॉपिक डिलीट किए गए हैं, कुछ टॉपिक को डिलीट किया गया है, तो उनको हम कहेंगे कि उन चैप्टर्स को पार्शली डिलीटेड किया गया है। जैसे हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन ऑफ इक्वेशन, इसमें इन्होंने दो टॉपिक को रिमूव किया है। कोरोजन एंड रेंसिडिटी जो टॉपिक है, इसको इन्होंने रिमूव किया है। बाकी एसिड, बेस एंड साल्ट्स, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, हूबहू वही सिलेबस है जो लास्ट ईयर था। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। लाइफ प्रोसेस में भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। रिप्रोडक्शन में भी कुछ नहीं हटाया गया है। बट हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन जो चैप्टर था, पहले चैप्टर हुआ करता था, लास्ट वाले जो एग्जाम हुआ था उसमें भी इन्होंने एवोल्यूशन टॉपिक को हटा दिया था। इस बार फिर इन्होंने एवोल्यूशन टॉपिक को हटा के अब जो चैप्टर का नाम कर दिया है, उस चैप्टर का नाम कर दिया है हेरिडिटी। उस चैप्टर का नाम क्या कर दिया है? हेरिडिटी। और यहाँ पर आई लिख गया था, यहाँ पर ई होना था। चैप्टर का नाम क्या हो गया है? हेरिडिटी, जो न्यू चैप्टर्स है। उसके बाद इस चैप्टर में इवोल्यूशन को जो फुल टॉपिक है उसको हटा दिया गया है। उसके बाद लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में इन्होंने कुछ नहीं रिमूव किया है, पूरा का पूरा चैप्टर आएगा। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में इन्होंने एक टॉपिक को हटाया है, कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट वाले टॉपिक को उन्होंने हटा दिया है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में भी इन्होंने कुछ रिमूव नहीं किया है, हूबहू जो भी सिलेबस है इलेक्ट्रिसिटी में जो टॉपिक आ रहे हैं पूरे आएंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इन्होंने बहुत सी चीजें हटाया हुआ है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिडक्शन है, इसको हटा दिया गया है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को हटा दिया गया है। इलेक्ट्रिक मोटर को हटा दिया गया है। इलेक्ट्रिक जनरेटर को भी
हटा दिया गया है। उसके बाद जो चैप्टर है हमारा आवर इन्वायरमेंट, इसमें इस चैप्टर में इन्होंने कुछ भी रिमूव नहीं किया है। कुछ चैप्टर फुल्ली रिलेटेड हैं, जैसे पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को पूरा पूरा रिमूव कर दिया है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी को भी पूरा पूरा रिमूव कर दिया है, एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स जो चैप्टर है उसको भी पूरा पूरा इन्होंने रिमूव कर दिया है। तो ये जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई है 2023 एंड 24 का इन्होंने जो सिलेबस जारी किया है, उस सिलेबस में ये चीज है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, वीडियो को पॉज करके आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जब जैसे ही हमारी नेक्स्ट क्लास चलेगी, जो पहला चैप्टर होगा उससे हम शुरुआत करेंगे। अभी तो जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो मैथ की रहेगी। अब जैसे पहले क्या होता था, इसमें से 3 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, एक सोर्सेस ऑफ एनर्जी हट गया, एक पीरियडिक केमिस्ट्री का चैप्टर हट गया है, एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स हट गया हुआ है। तो अब 4 चैप्टर सभी में डिवाइड है, यानी 4 चैप्टर इन ऑल कैटेगरी केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स में पूछे जाएंगे। होपफुली आपने सिलेबस को नोट डाउन कर लिया होगा। हमारे इस सिलेबस से रिलेटेड क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं जो क्लास 10th का इस साल बोर्ड दे रहे हैं, और हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।